टू माय चैनल प्रकाश सनागन। और आज आपको बता देते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिश्तों को बनाए रखिए, क्योंकि मानव गलतियों का पुतला होता है और अपनी गलतियों को सुधार लेता है तो वह मनुष्य बन जाता है। उसी प्रकार आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को 14 वर्षों से कार्य कर रहे योग्यताधारी अतिथि शिक्षकों को हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश के भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 52 जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्व में गुरुजियों को तरह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी नियमित किया सकता है। आपको बता देते हैं कि राज्य के हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तरांचल एवं कई सिक्किम अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया गया है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि पिछले 52 जिले के सभी स्कूलों में अतिथि शिक्षक 14-15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इधर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को जो पास हुए थे, अब उन लोगों के लिए अपरिहार्य के कारण दिनांक 8/12/2000 को जारी नहीं हो पा रहा है। इसलिए सूची अपलोड करने का दिनांक और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न की जाएगी। कृपया समाचार पत्रों से संपर्क बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में पढ़ाई के साथ सॉल्व कराएंगे पेपर। मध्य प्रदेश में अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है बच्चों को घर पे दिया जाएगा और उसे सॉल्व कराया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के कारण आपको बता देते हैं कि पहले ऐसा ज्ञापन निकलता था। 28 जुलाई 1975 का ये आदेश निकाला गया है। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में इस तरह के आदेश, धमकी भरे आदेश किस तरह से निकाले जाते हैं और आजकल के आदेश बस 2 या 4 लाइन में निकाल दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पुरानी पढ़ाई का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब ना तो अनुकंपा नियुक्ति होगी और ना ही होगा नियमितीकरण। इन सभी को लेकर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल राज्य सरकार के सभी विभागों को समस्त संवर्ग 1 लाख पदों पर सीधे भर्ती करने का निर्णय लिया है। आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब हम जो कुछ करेंगे हमारी ओर से करेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि विभागीय संरचना समस्त रिक्त पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समर्पित कर दिया है। इन पदों पर सरकार कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से सीधी भर्ती करेगा। भर्ती वर्ष 2023-22 के पूरे 1 वर्ष में सरकार कितने कार्यरत हैं कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनकी सारी जानकारी निकालेगी। इधर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नहीं हुआ नियमितीकरण, इससे अतिथि शिक्षक परेशान हैं। स्कूलों में ताले लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस तरह से 25,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया। यही है मध्य प्रदेश का हाल के मध्य प्रदेश की आज जनता क्या है। इसी के लिए कहा भी गया है कि जिस नगर या राज्य की प्रजा लालची हो तो वहाँ सिर्फ ठग लोग शासन करते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे लोग राज कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया। बस इसकी उसकी कहने में आज हमारे कम से कम 15 साल बर्बाद कर दिए। इसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश की जनता। और यही जनता ही सरकार को चुनती है, वोट देती है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष VM खान और नरेंद्र सिंह परिहार एवं शैलेंद्र सैना जी ने कई प्रयास किया है अथक, और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जगह जगह सभाएं ले रहे हैं मात्र चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा या नहीं होगा? इन सारी सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल प्रकाश सनागन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी जानकारी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने 15 वर्ष दिए हैं, अमूल्य समय दिया है और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हैं। किंतु अतिथि शिक्षक उन्हीं सड़कों पर घूम रहे हैं जो सड़क पर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सड़क और शिक्षक दोनों एक ही मार्ग के 2 पहलू होते हैं और इस पर चलकर कई राहगीर अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से विद्यार्थियों को अपने ऊपर से निकालकर उन्हें सफलता का मार्ग दिखाते हैं। परंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य उनका सुरक्षित नहीं किया है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बार बार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और यह नियमितीकरण जायज़ है। इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का
करने में इतनी सी बात भी हिचक नहीं होना चाहिए और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि वर्ग 1, 2, 3 की जो व्यापम का पेपर हुआ था कितनी जम के लीक हुआ था। और कहा भी जाता है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी बात कोई नहीं सुनता है। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के आंखों में आंसू बह रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान उनको पहुंचने नहीं आ रहे हैं। बस इतना ही है कि मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों जाग जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारा कम हाल है, इससे बुरा हाल होने वाला है। करेंगे कुछ चुनाव से जुड़ी बातों को, जिसमें कहाँ पर किस किस की सरकार बनी है। तो आइए सुनते हैं अब जो चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट क्या आया। बीजेपी गुजरात विधानसभा बचाने में भले ही कामयाब हो गई हो, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में उसे जबरदस्त झटके लगे हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल गया, तो उपचुनाव में भी बीजेपी को अधिकांश स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। तो कहां किसके हिस्से आई जीत और किसकी हुई हार, देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनावों में सभी की नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट के नतीजों पर लगी हुई थी। बीजेपी ने मैनपुरी सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। यूपी के आधा दर्जन मंत्री, 3 दर्जन से ज्यादा विधायक मैनपुरी में डेरा डाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी जीतना तो दूर सपा को टक्कर भी नहीं दे पाई और मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव 2,98,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई हैं। मैनपुरी सीट तो बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन उसके हाथ से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट जरूर फिसल गई। खतौली में सपा गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे आरएलडी के मदन भैया को जीत मिली है। मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,143 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी और 6 महीने के अंदर ही सपा ने इसे बीजेपी से छीन लिया। सपा ने खतौली तो बीजेपी से छीन ली, लेकिन वो अपना गढ़ रामपुर को सुरक्षित नहीं कर पाई। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के असीम रजा को 34,136 वोटों के अंतर से हरा दिया। असीम रजा को आजम खान का करीबी माना जाता है। यूपी के अलावा 4 और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के अनिल वर्मा ने बीजेपी के अशोक कुमार को 26,852 वोटों के अंतर से हराकर ये सीट कांग्रेस के खाते में बरकरार रखी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट को भी बरकरार रखा है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया है, जबकि ओडिशा के पदमपुर सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। यहां से बीजेडी की वर्षा सिंह ने बीजेपी के प्रदीप पुरोहित को 42,638 वोटों के अंतर से मात दी, लेकिन बिहार से बीजेपी को जरूर राहत मिली है। बिहार की कुर्नी सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज सिंह को 3,649 वोटों से हरा दिया है। ये सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी ने इसे जेडीयू को दे दिया था, लेकिन जेडीयू इस सीट को महागठबंधन के पास बरकरार नहीं रख पाई। बोलो भारत माता की। और एक बात, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4,250 रुपया कर रहा हूं, ताकि चाय पानी का खर्चा तो ढंग से निकल जाए। नहीं तो हर एक सरपंच साहब से मांगते हैं, तो इसको भी मैं अभी बढ़ाने का काम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो संभव हो सकता है वो हम सबको मिलकर करने की कोशिश करना चाहिए। मैं सरकार, एक बात ध्यान से सुन लें, मैं सरकार आप सबके साथ मिलकर चलाना चाहता हूं, ताकि नीचे तक सारी चीजें ठीक से पहुंच जाए, काम हो जाए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा तो मिलकर काम करेंगे, गांव को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मामा हर कदम पे आपके साथ खड़ा होगा, साथ चलेंगे और गांव की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। बनाने की होती है तो वो हमारे बीच आ जाते हैं, और सरकार बन जाती है तो वे हमें भूल जाते हैं, और बनते ही हम लोगों को पास नहीं बैठते हैं और ना ही हमारे साथ रहते हैं। किंतु जब सरकार बनाने की बात होती है तो हमारे बीच आकर खड़े हो जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए, जो ढंग से नहीं करता वो ठीक नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मैं जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं, ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं। मंच पर सीएम शिवराज जो हैं, एक बार फिर अधिकारियों को देख रहे थे और उनके मन में था कि कौन गड़बड़ी कर रहा है, और गड़बड़ी करने वाले को मिल गया सीएम शिवराज की तरफ से
एक सख्ती भरा संदेश दिया। थोड़ी सी झलक शुरुआत में आपने देखी होगी और बाद में सीएम शिवराज ने सीधे फरमान सुनाया, मैं सस्पेंड करता हूं। ये थे जिला योजना अधिकारी और जगह थी विदिशा के नटेरन। यहां पर समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां मंच पर मौजूद सीएम शिवराज जो हैं, उन्होंने शिकायत मिलने के बाद, क्योंकि उन तक कई शिकायतें आ रही थी, और ये भी कहा कि विधायक और सांसद काम की कहते हैं और जिला योजना अधिकारी काम करते नहीं हैं। तो बोले बहुत शिकायतें मिल रही हैं, सस्पेंड करता हूं। एसडीएम कौन है ये फटाफट होना चाहिए भाई। अगर ये आवेदन मेरे पास आते हैं तो इसका मामला है कि तहसील में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ये होना चाहिए। इससे जितने ही आवेदन आए सब छटवा लो और सारे काम होकर जनता को मिल जाए और बाद में मुझे जानकारी मिल जाए। और फिर मैं जनता के बीच आया और ऐसे आवेदन मिल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। फिर देखा सीएम शिवराज का वही अंदाज। इन दिनों सीएम शिवराज जो है वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। मंच से ऐलान कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, जमीनी स्तर पर जाते हैं तो अधिकारियों की क्लास लग जाती है। तो ये एक्शन वाला अवतार यहाँ भी नजर आया। यहाँ सीधे जिला योजना अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए और मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर से ये भी कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं अधिकारी उनको सम्मानित भी करें और जो इस तरीके के अधिकारी हैं उनके बारे में बताएं। तो ये वजह साफ है, सीएम शिवराज जो हैं इन दोनों अलग छवि के साथ अपना संदेश दे रहे हैं। उसमें एक्शन नजर आ रहा है, उसमें सीएम शिवराज की शक्ति भी नजर आ रही है। बदली हुई छवि के मायने कई तरीके से जोड़कर देखे जा रहे हैं। इसे ये भी कहा जा रहा है कि सीएम जनता के बीच में एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि अधिकारी कोई भी गड़बड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि इन दोनों मंच पर निशाने पर आ ही जाते हैं अधिकारी। और ऐसे ही जिला योजना अधिकारी विदिशा के मुख्यमंत्री के निशाने पर आए। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए। तो कुल मिलाकर इन दिनों जो मुख्यमंत्री का ये अंदाज है सुर्खियां भी बटोर रहा है और मुख्यमंत्री चर्चा में भी है। विदिशा से आप तक एक बार पहुंचाइए और खबरों के लिए बने रही यूट्यूब चैनल प्रकाश सनागन से, ताकि हर अपडेट आपके लिए प्राप्त हो सके। लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।